दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आज की डेट में बाहर पढ़ना हर एक स्टूडेंट का, उनके फैमिली मेंबर्स का सपना है। बट ये सपना पूरा करने के लिए आपको चाहिए डेडिकेशन, हार्ड वर्क और अवेयरनेस। ये सपना इतना आसान नहीं है पूरा आज की डेट में करना, क्योंकि मार्केट में ऐसे कई फ्रॉड एजेंट्स बैठे हैं जो कि आपका इस सपना पूरा करने की एक बहुत बड़ी रुकावट, अड़चन, ऑब्स्टेकल बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स कि नेक्स्ट टाइम जब भी, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने कंसल्टेंट पे जाएं तो वो जब भी आपको गाइड करे आप समझ जाएं कि वो आपको जेन्युइनली गाइड कर रहा है या ही इज वन ऑफ दोज फ्रॉड एजेंट्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है कि कैसे पता लगाएं कि वो आपको जेन्युइनली गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। बात आती है आपकी प्रोफाइल की। यहां पे रोल आता है आपका, आपके पेरेंट्स का, आपके जानने वालों का। आपको ऑफ हैंड नहीं जाना किसी भी कंसल्टेंट के पास। आपको कुछ नॉलेज लेके जानी है किसी कंट्री के बारे में, उस रिलेटेड कोर्सेज के बारे में, आपके प्रोफाइल के बारे में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मार्केट में ऐसे कई एजेंट्स हैं जो कि आपको ठीक से गाइड नहीं करेंगे। होता है कि हमारा सपना है एक कंट्री में जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे एकेडमिक्स, हमारे फंड्स हमको वो अलाउ नहीं करते। तो अगर कोई जेन्युइन एजेंट होगा, जेन्युइन कंसल्टेंट होगा, वो आपको हमेशा जेन्युइनली ही गाइड करेगा। बट इन द केस ऑफ दोज फ्रॉड एजेंट्स, वो सिर्फ देखते हैं मनी। वो आपको गलत तरीके से गाइड करके आपका रिजेक्शन लगवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है आपकी खुद की अवेयरनेस। जो भी कंट्री में जाना चाहते हैं, कोर्सेज चूज करना चाहते हैं, सबसे पहले खुद रिसर्च कीजिए कि आपने जो रिसर्च करी है उसके बेस पे जाइए, उनसे क्वेश्चन आंसर्स कीजिए। ऑफ हैंड मत जाइए, नॉलेज लेकर के जाइए। राइट, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। सर्च कीजिए उस कंट्री के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, उसकी आईएलटीएस रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको एजेंट बता रहा है उसका भी वैल्यू चेक कीजिए। क्या वो लिस्ट में आती है, क्या वो जेन्युइन लिस्ट में आ रहा है कॉलेज या यूनिवर्सिटी। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं कि एजेंट्स हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग योर ऑफर लेटर, ठीक है, आपका प्रोफाइल अच्छा, आपका सब कुछ अच्छा है, राइट, बट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग योर ऑफर लेटर कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। वो चीजें रिक्वायर्ड क्या होती हैं? कई बार एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड होती है किसी कॉलेज की, तो वो आप उस कॉलेज पे सर्च कीजिए, उसकी वेबसाइट पे मेंशन होगी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कितनी एप्लीकेशन फीस है। कई बार एजेंट्स आपसे ज्यादा भी ले सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाता है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग योर ऑफर लेटर आपको हमेशा अपना ईमेल एड्रेस और अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है। राइट, कुछ एजेंट्स जो कि फ्रॉड हैं वो क्या करते हैं कि वो आपसे आपका ईमेल आईडी नहीं लेंगे, वो अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, वो अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डाल देंगे, जिससे कि आपके और कॉलेज के बीच में कोई लिंकअप नहीं रहता। राइट, बट जो जेन्युइन एजेंट होगा वो हमेशा आपका ही प्रोफाइल लेगा, आपका ही कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लेगा और वो डालेगा। तो आप अपने एजेंट को हमेशा ये बोलिए कि मेरी ये ईमेल एड्रेस है, यही डालिएगा और इस पे मुझे इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। कॉलेजेस हमेशा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ऑन योर ईमेल एड्रेस। राइट, तो ईमेल एड्रेस हमेशा अपना दीजिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग योर ऑफर लेटर। नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट ये आता है आपका ऑफर लेटर आ गया। राइट, एजेंट आपको ऑफर लेटर की कॉपी नहीं देगा। उसके क्या कारण है कि आपको वो ऑफर लेटर की कॉपी नहीं देगा? देखिए, उसका ऐसा कोई ऐसा कारण नहीं है, बट वो यही सोचता है कि मैं नहीं आपको कुछ बता सकता कि उसका क्या कारण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ओके, आपका ऑफर लेटर आ गया, अब आपको क्या एजेंट ऑफर लेटर की कॉपी दे रहा है? कुछ एजेंट्स नहीं देते। वो क्यों नहीं देते आपको ऑफर लेटर की कॉपी? या वो अगर आपको देते हैं तो वो मॉडिफाई करके देते हैं आपको ऑफर लेटर की कॉपी। उसमें मॉडिफिकेशंस वो क्या कर देते हैं, वो फीस ज्यादा बता देते हैं उसके अंदर। अगर आपकी $8,000 फीस है, $10,000 फीस है एक सेमेस्टर की, वो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं। राइट, और आपको वो जो डुप्लीकेट ऑफर लेटर है वो इश्यू कर देते हैं, जो कि जेन्युइन नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि जब भी अप्लाई करें, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन अपनी दीजिए, अपना ईमेल दीजिए, अपना एड्रेस दीजिए। राइट,
नेक्स्ट आता है कि वो आपको कैसे ठगने की कोशिश करते हैं एजेंट्स। वो आपको कोशिश करेंगे कि फीस डिपॉजिट के टाइम पे वो आपको बोलेंगे कि आप हमारे अकाउंट में फीस ट्रांसफर कर दीजिए, हम कॉलेज में भेज देंगे। आप पूछेंगे इसका रीजन क्या है, वो बोलेंगे कि हम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम करेंगे तो जल्दी फीस रिसिप्ट आएगी, जल्दी ट्रांजैक्शन होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रॉड प्रैक्टिस है। आपने कोई भी अमाउंट एजेंट के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करना। आपने जो भी मनी है, जो भी अमाउंट ऑफ फीस है, वो आपने अपने अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है डायरेक्टली। एजेंट ऐसा क्यों करता है? क्योंकि एजेंट उस वक्त आपसे ज्यादा फीस ले लेता है। आपको फीस उसने नहीं बताई, ऑफर लेटर पे एडिट करके आपको फीस दे दी है, राइट। इसीलिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी देंगे तो ओरिजिनल ऑफर आपके पास भी आएगा, एजेंट के पास भी आएगा, राइट। और अपने अकाउंट से ही ट्रांसफर कीजिए, कोई एजेंट का अकाउंट नहीं डालना आपने, राइट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। कुछ कंट्रीज में फंड्स चाहिए होते हैं, कुछ कंट्रीज के अंदर फंड्स चाहिए, किसी के अंदर कुछ गैप है। मान लीजिए आपका गैप है, आप उस कंट्री में जाने के एक्सेप्टेबल नहीं है, बट आपको एजेंट बोलता है कोई बात नहीं, हम गैप कवर कर देंगे। फेक गैप, फेक एक्सपीरियंस, फेक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो एजेंट आपको बोले कि हम बनवा देगा, वहां से उठिए और चले जाइए बाहर। नेक्स्ट आ जाता है फंडिंग का। कोई कंट्री कितनी फंडिंग, ऑस्ट्रेलिया है वो 24 से 25 लाख मांगती है, न्यूजीलैंड भी इतना ही मांगती है, यूएस से भी कुछ मांगती है, यूरोप की कुछ कंट्रीज कुछ फंडिंग मांगती है, कनाडा एसपीपी में नहीं मांगती बट नॉन एसपीपी एंड यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंदर मांगती है फंडिंग। तो वो फंडिंग आपके पास अगर अवेलेबल है तो इट्स ओके, बट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फेक एजेंट्स आपको बोलेंगे कोई बात नहीं, हम अरेंज करवा देंगे, इतने % अमाउंट के ऊपर आपसे पैसे लेंगे, गलत फंडिंग दिखाएंगे, फ्रॉड फंडिंग दिखाएंगे, और रिजल्ट क्या होना है? रिफ्यूजल। तो अगर कोई एजेंट आपसे ये कहे तो कुछ नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए, उठिए और चले जाइए। नेक्स्ट आते हैं कि कैसे वो आपको गलत गाइड करते हैं या क्या गलत चीज वो करते हैं। वो ये है कि आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द फर्स्ट डे ले लेने। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने कभी भी नहीं देने हैं कंसल्टेंट को। आप उनसे पूछते नहीं हैं। लोग पूछते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों देने हैं, उनका ये जवाब होता है कि हमें यूनिवर्सिटी भेजना है, ये करना है। यूनिवर्सिटी कभी भी ओरिजिनल का कोई रोल नहीं है, वो हमेशा स्कैन्ड कॉपीज मांगते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जो है मेल के ऊपर काम चलता है, स्कैन्ड जाता है, और जो यूनिवर्सिटीज कोरियर से भी मंगवाती हैं एकेडमिक्स, वो भी स्कैन्ड कॉपीज मंगवाती हैं, कभी भी फोटो कॉपीज मंगवाती हैं, कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे मत दीजिए। हाँ, जब फाइलिंग कर रहे हैं उस टाइम अपना पासपोर्ट जरूर दीजिए, जिस कंट्री के लिए जरूरत है पासपोर्ट की, उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस वक्त दे दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि और कैसे आपको वो गलत गाइड कर सकते हैं। वो आपको गलत गाइड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एम्बेसी। जब आपका वीजा लगना है, कुछ एम्बेसी फीस होती है, उस टाइम आपसे गलत चार्जेस ले लेने कि एम्बेसी फीस है कुछ, आपसे ज्यादा ली जा रही है। तो ध्यान रखिए, नेट पे चेक कीजिए, जो भी कंट्री जा रहे हैं उसकी एम्बेसी की वेबसाइट है, हाई कमीशन की वेबसाइट है, उस पर सर्च कीजिए, उनके डिफरेंट वीजाज की एम्बेसी फीस मेंशन्ड है कि किस कंट्री में कितनी है, तो उतनी ही दीजिए। इसीलिए एक फर्स्ट हैंड नॉलेज लेकर के जाइए, राइट। नेक्स्ट, वो आपको गलत गाइड करते हैं कि कोर्स जो आपने चूज कर लिया उसके आउटकम्स, कि आप इस कंट्री में तो जा रहे हैं, बस उसके आउटकम्स क्या हैं, उसके बाद आपकी जॉब्स क्या लगेंगी, कितने टाइम का वीजा लगेगा। अगर ये आपको वो क्लियरली बता पा रहे हैं देन इट्स ओके, बट अगर वो आपको क्लियरली गाइड नहीं कर पा रहे, या तो आपके एजेंट को नॉलेज नहीं है, या वो आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि या तो उस कोर्स की वैल्यू नहीं है, या उसके बाद वर्क परमिट नहीं है, या जो भी, तो अच्छे से जो आपको एजेंट बताए कि इस कोर्स की वैल्यू क्या है, क्या जॉब लगेगी, यहाँ क्या, इस कंट्री में क्या वैल्यू है और उस कंट्री में क्या वैल्यू है, अपनी होम कंट्री में क्या वैल्यू है, वो सब जो आपको एजेंट बताए उसी से अपनी फाइलिंग करवाइए। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है, अनफॉर्चुनेटली कई बार रिफ्यूजल भी आ जाती है, ठीक है। तो रिफ्यूजल
ऐसा नहीं है कि फेक एजेंट्स की आती है, कई बार जेन्युइन एजेंट्स की भी आ जाती है रिफ्यूजल्स। तो रिफ्यूजल अगर आती है तो रिफ्यूजल के टाइम भी वो आपको जो है गलत गाइड कर सकते हैं। आपका रिफ्यूजल आ गया, वो आपको बताएंगे नहीं कि आपका रिफ्यूजल आया है। सबसे पहले वो आपको बोलते रहेंगे कि नहीं आपकी फाइल लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है। तो आप कैसे जाने कि आपके वीजा का स्टेटस क्या है? जब फाइल लॉन्च होगी उस वक्त फाइल नंबर मिलता है, एक रिसिप्ट मिलती है जिसपे फाइल नंबर लिखा होता है, जो कि आप उस फाइल नंबर को डाल के, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के, अपना पासपोर्ट डाल के अपनी फाइल का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अंडर प्रोसेस है, पासपोर्ट डिस्पैच हो गया या क्या, या डिलीवर्ड हो गया। तो जब आपकी फाइल लग जाए अपने एजेंट से वो फाइल नंबर जरूर लीजिए, अपना केस नंबर जरूर लीजिए। हम वो नहीं लेते तो बट वो आप लीजिए, वो पूरी रिसिप्ट लीजिए, उससे आप भी नोटिफाइड रहेंगे कि आपकी फाइल का स्टेटस क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्यूजल की ही। रिफ्यूजल आ गया, आपको रिफ्यूजल लेटर नहीं दिया जाता, आपको रिफ्यूजल का कारण सही नहीं बताया जाता। तो अपना रिफ्यूजल लेटर आपने ओरिजिनल लेना है, राइट, और रिफ्यूजल का कारण आपने पूछना है। एजेंट्स नहीं बताते आपको रिफ्यूजल का कारण, आपको रिफ्यूजल का लेटर नहीं देते, तो वो चीज आपने जरूर पूछनी है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कि रिफंड। रिफंड जो फीस है हमेशा अपने ही अकाउंट में करवानी है। वो कब होगी? वो तब होगी जब आप पहले जमा अपने अकाउंट से करवाएंगे, क्योंकि कॉलेज उसी अकाउंट में रिटर्न करता है जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफर करे हैं। तो फिर वही बताऊंगा कि जब भी ट्रांसफर करें फीस तो अपने अकाउंट से ही कीजिए और रिफंड भी अपने अकाउंट में ही लीजिए। हाँ, कॉलेज कुछ पैसे काट के भेजता है, वो सब कॉलेज की वेबसाइट पे आप जाइए, लिखा होता है कि उनकी रिफंड पॉलिसी क्या है, कि वो $100 काटेंगे, 150 काटेंगे, 200 काटेंगे, कितना। बट एजेंट क्या करता है, आपको ज्यादा पैसे काट के वापस दे देता है। कई बार फ्रॉड एजेंट से करते हैं, तो उससे बचिए। अपना ये चीज का ख्याल रखिए कि जो रिफंड आ रहा है आपके ही अकाउंट में आना चाहिए, और जो डिपॉजिट भी कर रहे हैं वो भी आपके अकाउंट में कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ख्याल में रखने हैं, जो कि आप अगर ख्याल में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एजेंट्स जेन्युइन है या फेक है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स से जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि वो जब भी नेक्स्ट टाइम किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, एक तो ऑफ हैंड होके मत जाइए, कुछ नॉलेज लेकर के जाइए, एंड जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उनको दिमाग में रखिएगा, एंड उनसे वो क्वेश्चन आंसर जरूर कीजिए। टाइम आ गया है क्वेश्चनिंग करने का, आंसर्स करने का। हमारे पास भी आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि यस प्लीज आप जरूर अपनी नॉलेज लेकर के जाइए उनके पास। अच्छा लगता है कि अगर आपको भी कुछ नॉलेज है तो एक जेन्युइन एजेंट का काम बल्कि इजी हो जाता है अगर आपको कोई नॉलेज है तो, एंड जो फेक एजेंट है उसका काम और मुश्किल हो जाता है अगर आपको नॉलेज है तो, राइट स्टूडेंट्स। तो नॉलेज रखिए, इन पॉइंट्स को ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो अगर कोई आपको इन पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट बताएगा या ऐसा करने को बोलेगा तो आप उससे अपनी फाइलिंग मत करवाइएगा, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। वहां से उठकर चले जाएंगे और अपना करियर वेस्ट नहीं करेंगे, अपना मनी वेस्ट नहीं करेंगे, अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई को वेस्ट नहीं करेंगे, अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और अपना करियर स्पॉयल होने से बचाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये सेशन कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जानने वाले हैं, वो ये वीडियो को देखें, कुछ उससे समझें, इन्फॉर्मेशन लें, एंड नेक्स्ट टाइम जब भी जाएं सतर्क होके जाइए, राइट स्टूडेंट्स। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं सीम जायसवाल फिर से आऊँगा 3 C's ऑफ स्टडी अब्रॉड में, यहीं पर आपके